कैसा जज्बा है अभी भी, अगर खुदा ना खास्ता अगर वैसी कोई सिचुएशन होती है तो आपकी तरफ से सेना के लिए क्या योगदान है? सर मैं थर्ड आरआर का हूँ, उसी में उस समय वो हमारा इलाका होता था, तो तभी भी हम मिलिटेंटों को दड़ा दड़ा के मारते थे। अगर मौका मिला तो अभी भी मारेंगे सर। सर इंडिया आर्मी में अभी तक कोई ऐसा हथियार नहीं है जो मैं चला नहीं सकता, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फर्स्ट लाइन में आने के लिए तैयार हैं। ओपन भारत इस समय पहुंचा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी सांबा सेक्टर, जम्मू संभाग का सांबा सेक्टर है और सांबा का एक आखिरी गांव है। सुरक्षा कारणों के चलते मैं गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपने सहयोगी अनिल जी से कहूँगा कि वो एक बार आपको ये दिखाएंगे कि दूर दूर तक यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ये गाँव का, यहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते हैं, अपना काम काज करते थे, लेकिन आज हमें यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण केवल ये नहीं है कि यहाँ पर लोग आराम कर रहे हैं, बल्कि एक सिचुएशन इस समय पहलगाम में, आपको पता है कि जो आतंकवादी हमला हुआ, आतंकवादियों ने जो पहलगाम के अंदर दर्द दिया, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर रोष है, पूरे देश के अंदर गुस्सा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस समय अपने जो बंकर्स हैं उनके अंदर जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि किसी भी समय इनको ये लगता है कि कहीं वापस गोलाबारी ना हो, क्योंकि 2019 या उस दौर में जो लोगों ने दर्द सहे हैं पाकिस्तान की गोलाबारी से, वो वापस वो चीज़ें रिवाइव ना हो। तो ऐसे में हम एक बंकर के अंदर आपको दिखाएंगे कि अभी किस तरीके की तैयारी है और अपना सब कुछ यानी किचन और तमाम तरह का सामान लेकर लोग बंकरों में आ चुके हैं। अब मैं आपको इस बंकर के अंदर तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए कि एक परिवार यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ये बंकर बनाए गए थे और इन बंकरों को इसलिए बनाया गया था कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो तो लोग इससे बचा जा सके, लेकिन अपनी जो है वो यहाँ पर सेफ्टी करें। देखिए यहाँ पर बच्चे हैं, परिवार के लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। अब इस बंकर के अंदर एक तस्वीर और आपको दिखाऊंगा कि इस तरफ आप देखिएगा कि ये सारा सामान जो है, किचन का सामान, तमाम यहाँ पर जो बर्तन हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पर जो खाना वाना बनाने का पूरा प्रॉपर जो है वो तैयारी जो है वो की गई है। टीवी यहाँ पर लगा हुआ है और साथ में अगर इस तरफ मैं अनिल जी से कहूँगा वो दिखाएंगे कि ये जो ड्रम, ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, इनमें राशन है, यानी एक तैयारी है। तैयारी क्या है कि कभी भी किसी भी समय अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, हालात अगर ऐसे पैदा होते हैं, तो एटलीस्ट अपने परिवार को यहाँ पर सेफ जोन में रखकर यहाँ पर ही किचन में खाना वाना बनाकर अपने परिवार को यहाँ पर ये लोग सर्व कर सकते हैं। हमारे साथ परिवार के कुछ सदस्य हैं, मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले जनाब आपका नाम जानूँगा। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। सुरजीत जी, आप ये बताएं आप क्या करते हैं? मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ, अभी जिम्मेदारी करता हूँ। अच्छा, जिम्मेदारी करते हैं। सुरजीत जी, इस समय हालात, आप बिल्कुल ज़ीरो लाइन पर हैं, बॉर्डर पर हैं। आपने खबरें भी सुनी होंगी, ये पता भी होगा कि पहलगाम में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, 26 लोगों को जो है, निहत्थे लोगों को जो है वो टारगेट किलिंग करके उनको बेरहमी के साथ मारा गया। तो इस समय जो दोनों देशों के बीच हालात बने हुए हैं, तो आप इस बंकर में क्यों आपने ये सब चीज़ें जो हैं वो सेटअप की हैं? क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर फायरिंग शुरू हो जाती है तो हम लोग अपना बैंकर में रहकर ही अपना खाना पीना जो है बना सकते हैं और बच्चों का पेट भर सकते हैं। सुरजीत जी, ये अभी हम देख रहे हैं कि इसमें राशन वगैरह, ये पूरा किचन आपने सब यहाँ पे वो किया है? जी जी सर, बिल्कुल खाने पीने का सामान पूरा इधर ही इकट्ठा। तो अभी आपको क्या लगता है कि जिस टाइप के हालात हैं, हमने देखा कि बाहर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो ये गाँव में काफ़ी चहल पहल होती थी, तो क्या लगता है आपको? गांव में चहल पहल भी है, पर अभी वैसे भी लोगों को खेती का टाइम है, कुछ लोग खेती में भी लगे हुए हैं। वैसे इतना भी सन्नाटा नहीं है गांव में, पर काम में भी अभी लोग थोड़े व्यस्त हैं, क्योंकि माहौल ख़राब है और जल्दी जल्दी अपनी फसल का भी निबेड़ा करेंगे वो, इसलिए। लास्ट टाइम जब फायरिंग हुई थी तब काफ़ी इधर लोगों का नुकसान होता था, काफ़ी लोग मतलब कि शायद कहीं बिछड़ भी गए होंगे, कईयों को वो भी हुआ। तो आपको फिर लग रहा है कि क्या वैसा माहौल वापस क्रिएट होगा? बिल्कुल सर, उनका क्या पता क्या करेंगे वो, अगर उनको तो बिल्कुल है ही नहीं है।
ना तो शर्म है ना कुछ, मतलब उनका जो करना चाहते हैं वो करेंगे। हमारी सरकार फिर थोड़ा सा सोच के करेगी, लेकिन वो नहीं करती। सुरजीत जी, क्या लगता है, आपने देश सेवा की है, काफ़ी टाइम आप इंडियन आर्मी में रहे हैं, तो कैसा जज्बा है अभी भी, अगर खुदा ना खास्ता अगर वैसी कोई सिचुएशन होती है तो आपकी तरफ से सेना के लिए क्या योगदान रहेगा? सर, इंडिया आर्मी में अभी तक कोई ऐसा हथियार नहीं है जो मैं चला नहीं सकता हूँ, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फर्स्ट लाइन में आने के लिए तैयार तो हैं। आपके गांव में काफ़ी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन भी मैंने देखा है, काफ़ी लोग डिफेंस में हैं, बीएसएफ में हैं, तो किस तरीके का जज्बा है मतलब? हम हमारे गांव में ज़्यादा बेल्ट फोर्स के ही आदमी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यही है कि बीएसएफ के सपोर्ट में रहते हैं, जहाँ कोई भी आर्मी के सपोर्ट में रहते हैं। मतलब अपनी फोर्सेस के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जहाँ जो 22 अप्रैल को कांड हुआ वहाँ मैंने ड्यूटी की हुई है। मैं थर्ड आरआर का हूँ, उसी में उस समय वो हमारा इलाका होता था। अच्छा। तो तभी भी हम मिलिटेंटों को दड़ा दड़ा के मारते थे, अगर मौका मिला तो अभी भी मारेंगे सर। तो मतलब कितना गुस्सा है ये जो घटना आपने देखी है, हालांकि पूरा देश गुस्से में है, कोई नहीं, मतलब कि सबका खून खोल रहा है, मतलब ऐसी सिचुएशन है, तो आप तो देश के सैनिक रहे हैं, कितना गुस्सा है, मतलब कि क्या मतलब आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? सर, हमने ब्रिज बिहार में जहाँ मिलिटेंट का वो घर है, वो पूरे एरिया में है, उन अपने पाँव से वो घुमा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारी फोर्सों को पूरे हाथ खोल दिए जाए, पूरा उनको सपोर्ट की जाए, तो ये मिलिटेंटों का ज़्यादा देर रहना संभव नहीं है जी सर। तो वो सब चीज़ें, मतलब कि अब आपको लगता है कि उनको जो है वो मज़ा चखाया जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिए जाए। और ज़रूरी है कि अभी नहीं तो एक आदमी होता है, दो आदमी की लड़ाई लगी होती है, एक के हाथ बांधे हुए दूसरा थप्पड़ मारता जाएगा तो उसका दिल बढ़ता मतलब है। अब बख्शा नहीं जाएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल अब पानी सर से ऊपर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सके तो हमें भी मौका मिले सर। मतलब आप चाहते हो कि एक बार फिर से हथियार जो है उठाकर वापस देश सेवा में जाए? जी बिल्कुल सर। हमारे साथ कुछ यंगस्टर हैं, बच्चे भी हैं, इनसे भी मैं जरूर पूछना चाहूँगा। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम प्रणव सिंह है। प्रणव। प्रणव, आप अभी क्या कर रहे हैं? हम 12th क्लियर किया। अच्छा, 12th क्लियर की है। प्रणव, आपने सुना होगा कि पहलगाम में जो हुआ है, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, जैसे आपके पापा भी हैं, तो क्या आप क्या सोचते हैं, मतलब कि क्या आपके दिल में क्या है, मतलब क्या गुस्सा है, या फिर आप क्या चाहते हैं कि 12th के बाद आप क्या करना चाहते हैं? मैं पहले तो अग्निवीर में जाना चाहता हूँ। मतलब इंडियन आर्मी में आप आर्मी में जाना चाहता हूँ ओके। और उनको दिखाना चाहता हूँ कि हम भी कुछ हैं। अच्छा, तो आर्मी में जाने का सपना क्यों, पापा को देख के लगा कि जाना चाहिए आर्मी में, या कोई आपके अंदर कोई ऐसी कोई इंस्पायरेशन, कोई ऐसी बात है कि आपको लगा कि देश की सेना में ही जाना है और इसी में मतलब कि वो करना है? एक तो पापा से ही हुई, फिर अब मेरा भाई भी गया है, फिर मेरे 2 भाई और गए हैं एक अग्निवीर में है, एक इंडियन आर्मी में गया है तो वो। मतलब आप सेना में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं, तो देखिएगा कितना जज्बा है, ये जुनून है, क्योंकि जो बॉर्डर का युवा है वो अपने देश के लिए अपने सेना से इंस्पायर, हालांकि इनके पिताजी भी भारतीय सेना में जो है अपनी ड्यूटी करके आए हैं, इन्होंने देश सेवा की है, लेकिन बेटे का भी जज्बा है कि मैं भी अग्निवीर में भारतीय सेना में जाकर दुश्मन से जो है वो लोहा लूंगा। एक और नौजवान है हमारे साथ, आपका नाम क्या है? अंश सिंह। अंश जी, आपने ये सारी घटना, माहौल, ये सब देखा है, कभी गोलाबारी इस इलाके में आपने देखी है पहले? जी हाँ, 2019 से पहले तो माहौल यहाँ पे मैक्सिमम ख़राब ही रहता था। उसके बाद सरकार ने बंकर बना के दिए। बंकर का काम कुछ अधूरा रहा। अब जैसे जैसे पूरा हुआ तो पहलगाम का अटैक हो गया। तो अभी हमारा एरिया भी अलर्ट पे है, तो हम भी कुछ सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं अपनी, मतलब हमें भी अपनी फोर्स पे थोड़ा उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे, उन पे पलट के वार करेंगे। तो क्या लगता है आपको, आपका क्या सपना है कि आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या बनना चाहते हैं? हमारे गांव के मैक्सिमम यंगस्टर्स तो डिफेंस में ही जाके अपने देश की सेवा कर रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं की ही लेगेसी फॉलो करूंगा। तो मतलब आप भी डिफेंस में जाना चाहते हैं? डिफेंस में तो कभी सोचा था कि इस तरीके के हालात वापस बन जाएंगे, क्योंकि अभी सब चीज़ें पटरी पर आई थी, कश्मीर में काफ़ी टूरिज़्म बढ़ गया था, सब लोग मतलब कि जा रहे थे, सब चीज़ें अच्छी हो रही थी, तो एकदम से ये सडन ये सब चीज़ें होनी, तो क्या लगता है आपको? सोचा तो नहीं था पर कुत्ते की दम तो कभी सीधी होती ही नहीं है, तो वही। तो वो उस वजह से उन्होंने ये इस तरीके की हरकत। बिल्कुल सही बात। तो आपको लगता है कि हमारे देश को, हमारी सेना को एक अच्छा रिटेलिएशन करना चाहिए? बिल्कुल उम्मीद तो है, हमारी स्पेशल फोर्सेस पे एयर स्ट्राइक वगैरह करें, जो पहले भी करी, जैसे पुलवामा वगैरह का बदला लिया, सेम चीज़ वैसे वैसे सब चीज़ें होने चाहिए। उम्मीद तो है उनसे। और
तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे परिवार के अंदर कितना जो है वो जज्बा है। पिताजी सेना में थे, बेटे कह रहे हैं हमें भी सेना में जाना है। उसके पीछे का कारण क्या है जो इनकी ज़ुबानी आपने सुना, क्योंकि ये चाहते हैं, ये जो इलाका है यानी ये जो गांव, जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, ये सांबा सेक्टर का लास्ट गांव है और इसके आगे जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। लेकिन इनका एक ही चीज़ का कहनी है कि कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, पूरे देश को दर्द दिया है, उसका बदला जरूर लेना चाहिए। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अग्निवीर में, सेना में जाकर हम देश सेवा करेंगे। अपने पिताजी ने जिस तरीके से, इनके पिताजी ने देश सेवा की है, ये भी उसी पैटर्न को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन देश का युवा एक ही मांग कर रहा है कि आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर का देश के हर कोने से होना चाहिए और जो आतंकवादी समर्थक हैं उनका सफाया भी होना जो है वो बेहद जरूरी है। मेरे सहयोगी अनिल के साथ मैं राही कपूर, ओपन भारत, सांबा सेक्टर।